सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साई गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम। अकल अनुबेशुंधुनम सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमर सद होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा न्यावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साही कर जोरूं विनती करूं। धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं। कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो। मैं बांदी जाम गुलाम। जय इब कै सतगुरु मिले। सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं। कहूँ जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना भूलियो। कबीर गुरु जी मिलेंगे। पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूँ। अपने दिल की बातें गुरु जी तुम ना भूलियो। चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है। तुमसे हमको नाही। तुमरे विसारे क्या बने। मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारद।
इनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाजी। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता कुलाजी। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। बंदे तो कर बंदगी, बंदे तू कर बंदगी। जे चावे दीदार, अवसर मनुष्य जन्म का भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबारी। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहुर न लगता डार। मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना फिर, बनवाया क्या काम। कबीर लौट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। नहीं भरोसा देही का, विनस जावे छिन माही। विश्वास उश्वास में नाम जपो, और यतन कछु नाही। कबीर श्वास उश्वास में नाम जपा, व्यर्था सांस मत खो। ना जाने इस श्वास को, आवण हो कि न हो। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। भाई रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। गरीब अगम निगम को खोज लो, अगम निगम को खोज लो। बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव, कबीर प्रभु अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ संदेश देने के लिए यहाँ काल के लोक में प्रकट होते हैं। जो पुण्यात्मा परमात्मा की वाणी पर, परमात्मा के वचनों पर विश्वास कर लेती हैं, उनको परमेश्वर अपने लोक में ले जाते हैं। जो दुर्भाग्यवश नकली गुरुओं के पास जाकर के गलत ज्ञान में रंगे जा चुके हैं,
वो नादान प्राणी सत्य को सुनना भी नहीं चाहते, आंखों सामने देख कर के भी यथार्थ ज्ञान को नहीं स्वीकार करते, वो बहुत कर्महीन प्राणी हैं। उनके पुण्य अधिक नहीं है, पिछले संस्कार ठीक नहीं है। जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा की वाणी अच्छी लगी, स्वीकार हुई, जो सत्संग में आने लग गए हैं, वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं। पिछले उनके संस्कार बहुत ही अच्छे हैं, चाहे वर्तमान में वो अपने पाप कर्मों के कारण बहुत कष्ट में जीवन भी जी रहे हों, क्योंकि हमारे को जो सुख होता है वो हमारे पुण्यों से होता है, शुभ संस्कारों से होता है। जो हमें कष्ट होता है वो हमारे पिछले पाप कर्मों से होता है। और पाप कर्म जब तक हमारे समाप्त नहीं होंगे, पाप कर्म हमारे नष्ट नहीं होंगे, तो हमारे दुखों का अंत नहीं हो सकता। जैसे किसी के पैर में कांटा लग गया हो, वो पीड़ा जो है उस कांटा लग जाने के कारण हो रही है। जब तक वो कांटा नहीं निकलेगा तब तक पीड़ा समाप्त नहीं हो सकती। तो बुद्धिमान व्यक्ति, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कांटा लग जाता है, वो बैठ कर रोने लग जाते हैं, चलते नहीं हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति उनको देखता है कि हाँ ये बच्चे के कांटा लग गया, तो उसको उठाता है, गोदी में उठाता है, घर लाता है अपने बच्चे को, फिर उसका कांटा निकलवाता है, निकालता है, फिर वो बच्चा सुखी हो जाता है। कांटे की पीड़ा से वो रो रहा था, कांटा निकल जाने से उसे सुख हुआ। इसी प्रकार हमारे पाप कर्मों रूपी कांटे लगे हुए हैं। हम बालक हैं, अनजानपने में हमने जूते निकाल दिए, परमात्मा की आड़ छोड़ दी, परमात्मा की शरण नहीं रही, हमने अपने जूते निकाल दिए, राम नाम के जूते निकाल दिए, जिस कारण से हमारे को ये पाप कर्मों के कांटे चुभ गए हैं। उनके कारण सभी को पीड़ा हो रही है। संत जो होते हैं उनके पास वो औजार हैं, उपकरण हैं, जिनसे वो कांटे निकाल दिए जाते हैं और वो बच्चे सुखी हो जाते हैं। और फिर उनको राम नाम का जूता पहने रखने की सलाह दी जाती है। फिर वो बच्चे जिनके पैरों में पीड़ा थी, उनको पता लग गया था कि तुम्हें पीड़ा जो है कांटा लगने से हुई, कांटा लगा नंगे पैरों से, या जो जूते चप्पल पहन रखी थी वो कांटों से प्रोटेक्शन नहीं कर सकते थे, बचाव नहीं कर सकते थे। जैसे कोई नाम जाप करते हैं, जैसे तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तमगुण शिव जी की उपासना भी करते हैं, ब्रह्म की, माता की, दुर्गा की, मसाणी की, ब्रह्म की, परब्रह्म की, इनकी पूजाओं से ठीक है कुछ राहत तो मिलती है, लेकिन पाप रूपी वो कांटे नहीं निकलते। तो इसलिए पूर्ण परमात्मा की भक्ति, पूर्ण परमात्मा की साधना करने के लिए ही प्रत्येक तत्वदर्शी संत ने और प्रत्येक सदग्रंथ ने यही सलाह दी है कि भक्ति पूर्ण परमात्मा की ही करनी चाहिए। उसी की कृपा से परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सत्यलोक, सदा रहने वाला वो स्थान जो कभी विनाश में नहीं आता, वो प्राप्त होता है, जिससे वो साधक सदा के लिए सुखी हो जाता है। पुण्यात्माओं, कर्म के जो पाप कर्मों के कारण जो कष्ट दुख होते हैं, उनको न तो ब्रह्मा विष्णु महेश कोई परिवर्तन कर सकते हैं, अर्थात पाप कर्मों का जो दुख है उसको वो समाप्त नहीं कर सकते, और न ही दुर्गा कर सकती है, न ही ब्रह्म कर सकता है जो ज्योति निरंजन, और न ही परब्रह्म कर सकता है।
उसको केवल पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, वो परमात्मा ही कर सकता है।